धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला, योग मार्ग पर चला। प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं, भगवन भ्राता ओम ओम ओम। तेरा ही शुद्ध स्वरूप धरे हम, धारण दाता ओम ओम ओम। प्रज्ञा प्रेरित सुकर्म में विश्व विधाता ओम ओम ओम, विश्व विधाता ओम ओम ओम। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम श्रद्धेय आचार्य के सूक्ष्म प्रति को हम सभी की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और हर दिन की भांति आज के योगाभ्यास को एक दिव्यता के साथ, एक आनंद के साथ, एक उत्साह के साथ हम सब करेंगे। और उसमें सबसे गीता योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में भाषण करते हैं, गीता का महात्मा सुनाते हैं। अथ श्रीमद्भगवद गीता महात्म्यम्, गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान्, विष्णु पदम् आप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मन निर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने, सकृत् गीतां भस्य स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्याय शास्त्र विस्तराय, या स्वयं पद्मनाभास्य मुख पद्मात्रिनिश्रिता। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रात्रिनिश्रिता। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदन। पार्थो वसुधीर्भोक्ता दुग्धगीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नमानि यानि, कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। के साथ आज की योगाभ्यास अपने को दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ, आनंद के साथ अपनी अहरनिश हम सब करते हैं, आज भी कर रहे हैं। और हर दिन हम सब कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। करत करत अभ्यास जो मति को सुजान, कसकी आवत जा सिल पर नत निशान। जब तक हम इसको निरंतर अभ्यास ना करें तो जीवन में आ नहीं सकता। और जीवन में नहीं आया तो कागजी में या मुख में जानने से कोई बात नहीं। तो चलिए आज की प्रातःकालीन योगाभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। हर दिन हम सब करते हैं, आज भी हम सब
करेंगे शीर्षासन से ही अभ्यास, क्योंकि आसनों का राजा शीर्षासन है। तो हम ना सब क्यों ना करें आसनों का राजा शीर्षासन से ही शुरुआत। तो चलिए हम सब आसनों का राजा शीर्षासन से ही आज भी प्रारंभ करते हैं। जितना संभव हो आप करने का प्रयास करें, कोई जबरदस्ती नहीं, अपने को धैर्यता के साथ, दिव्यता के साथ जितना संभव हो उतना ही करें, लेकिन करें जरूर। ऐसे शीर्षासन एकदम सीधा, और शीर्षासन में भी कुछ लोग सोचते हैं क्या सीधा ही रखना, क्यों आप इसको और उत्कृष्ट करना चाहते हैं, परिष्कृत करना चाहते हैं, तो शीर्षासन में ही 5 से 7 रोज माने 5 से 7 आसन कर सकते हैं। शीर्षासन में सिर के बल खड़े हुए लोग पैर के बल खड़े होकर आसन करते हैं, आप सिर के बल खड़े होकर आसन करें। सिर के बल का पोज देखिए, धीरे धीरे लेकिन उसको अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप शीर्षासन किसी तरह कर पाए और अभ्यास करें ना, आपको भी हम बता रहे करत करत अभ्यास जो होती है माने आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो ये अभ्यास और परिष्कृत होता रहेगा और दिव्यता बनता रहेगा, और ये अभ्यास जीवन में अखंड रहेगा। बहुत लोग सुनने से क्या लाभ, आप मत जानिए क्या लाभ है, आप कर डालिए। ऋषियों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है, आप पुरुषों ने कहा है, गुरुओं ने कहा, शास्त्र ने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत, आप कर रहे हैं। आपको 6 दिन से 9 दिन करते करते आपको अनुभव नहीं, किसी क्या वैसे शीर्षासन। देखिए दूसरा आसन, धीरे धीरे नीचे ले आइए, ऐसे ऐसे जितना संभव हो उतना ही करें, लेकिन करें जरूर, ये बात तो पक्का। ऐसा नहीं है बिना किए बन जाए बात ना, आपको करना पड़ेगा, बिना किए तो बातें नहीं। तो ये हो गया दूसरा पोज, दूसरा अभ्यास। इस तरह से हर अभ्यास को अगर आप 1-1 मिनट किए तो 5 अभ्यास की 5 मिनट हो जाएगा। ऐसे फिर धीरे धीरे वापस आइए सीधा, ऐसे फिर दूसरा अभ्यास पद्मासन लगा, ऐसे धीरे धीरे हर अभ्यास को शालीनता के साथ, विधि के साथ, मेथड के साथ ऐसे पद्मासन लगा। इस प्रकार से शीर्षासन में भी कई आसन कर सकते हैं। शीर्षासन में पद्मासन भी लगा, ऐसे, और इसको कम से कम हर आसन को 10 से 20 सेकंड रोकने का प्रयास करें। ऐसे नहीं कि आप किए और तुरंत वापस नहीं,
कम से कम 5 सेकंड को करो, 10 सेकंड से करिए। फिर धीरे धीरे आप एक एक अभ्यास को 1 से 2 मिनट तक करो, एक एक आसन रोकने का प्रयास करें। फिर धीरे धीरे वापस आइए, वापस आ गए। फिर धीरे धीरे इसी तीसरा अभ्यास जो पैर के बल करते हैं, वृक्षासन का अभ्यास। फिर इसको भी दूसरे साइड से धीरे धीरे ऐसे। ऐसे धीरे धीरे वापस वापस 4 अभ्यास बता दिए। और हल्का सा परिष्कृत करना चाहते हैं तो ऐसे धीरे धीरे गरुड़ासन ऐसे लगा लें। ऐसे गरुड़ासन का अभ्यास। तो इसे आप कई अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे करना चाहते हैं तो ऐसे पैर को पूरा सीने से सटा दें। ऐसे फिर धीरे धीरे वापस, फिर दूसरा पैर पड़ गया। ऐसे ऐसे कई अभ्यास कर सकते हैं। और बैलेंस करना चाहते हैं तो हल्का सा पैर फैला दें। ऐसे और पूरा फैला सकते हैं, पूरा फैला दें ऐसे। फिर धीरे धीरे वापस ऐसे, फिर धीरे धीरे वापस ऐसे। और शशकासन में, बलासन में कम से कम 30 सेकंड तक आवश्यक। तो शीर्षासन में 5 से 7 आसन का अभ्यास कीजिए। नहीं तो व्यक्ति एक ही आसन कर पाता है, शीर्षासन भोज। तो आज तो हम सब 5 से 7 आसन का अभ्यास करें। फिर धीरे धीरे उठ जाएंगे और करेंगे। शीर्षासन किए हैं तो इनका विपरीत आसन करना बहुत आवश्यक होता है। तो ताड़ासन का अभ्यास एक बार अवश्य करें, 1 मिनट तक कम से कम। ताड़ासन में ताड़ासन या ताड़ासन कोई भी एक अभ्यास। सांस भरते हुए ये तो हो गया। आपको कुछ शीर्षासन के कुछ पोज आपको बताए, आपको बताने का प्रयास किया। इसमें कई पोज कर सकते हैं और भी। उसके बाद करेंगे हल्का से वक्रियतासन भी करते हैं। देखिए शरीर को नॉर्मल करना भी आवश्यक है।
तो हो गया, रिलैक्स कर रहे थे असना आसन। अब एक दो आसन और करेंगे। अब करते हैं कुछ बैठ के आसन या खड़े होके कुछ कठिन आसन का अभ्यास। चलिए करते हैं। पद्मासन लगा के करेंगे। पद्मासन में सबसे पहले करते हैं पेट के लिए। जब व्यक्ति का पेट ठीक होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो पद्मासन में मयूरी आसन का अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से लेंगे और धीरे धीरे इसको नाभि के साइड में लेंगे और धीरे धीरे पीछे से उठाएंगे। इसमें बैलेंस बनाना होता है। धीरे जब तक बैलेंस नहीं बनेगा आपको बनेगा नहीं। ये तो पद्मासन लगा। आप इसका भी पैर सीधा रख के भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं शुरू में पद्मासन में ना हो तो पैर सीधा और इसमें भी हाथ की केवनी नाभि पे रख लें, नाभि के साइड में, और धीरे धीरे पैर उठा लें। ये मयूरी आसन दो अभ्यास करें। एक पद्मासन लगा के और एक बिना पद्मासन लगा के। ये दो आसन, एक को बोलते हैं मयूरासन, एक को बोलते हैं पद्म मयूरासन। ये दो अभ्यास करते हैं। आप अगला करते हैं बकासन का अभ्यास। ये भी जबरदस्त है। बकासन के 3 तरह के पोज। एक तो मलासन में बैठ जाए, मलासन ऐसे, और केवनी में ये दोनों को ऐसे लगा और पूरा ताकत के साथ दबा के रखें केवनी को दोनों पैर से, और धीरे धीरे आगे झुक जाएंगे और पीछे का पैर जो जमीन में है उठ जाएगा। इसको भी आप धीरे धीरे अभ्यास करें ऐसे। इसमें हल्का सा ताकत ज्यादा लगता है, इसमें हाथ पे बल ज्यादा चाहिए। ऐसे धीरे धीरे ऐसे बैलेंस बनता है इसमें भी, तभी होगा अभ्यास। बैलेंस बिना बने नहीं होगा। ये तो पहला पोज। अभी पूरा यहाँ पर दबा के रखेंगे। आप इसको हल्का सा और करते हैं ऐसे पूरा उठा लें और आपके पैर हाथ के ऊपर पैर रख लें पूरा ऐसे, और धीरे धीरे उठा लें ऐसे। ये दूसरा पोज, दूसरा तरफ से किया। आप इसका तीसरा करते हैं खड़े होके हल्का सा। आप इसको केवनी के ऊपर रखेंगे।
और धीरे धीरे उठाएंगे ऐसे। इसमें भी आपको बैलेंस चाहिए, पूरा हाथ का बैलेंस, तो बात बनता है, ऐसा नहीं बिना हाथ के बैलेंस बनाए ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको 3 प्रकार से बता दिए ताकि आप कर सकें। ये हो गया आपको बकासन का अभ्यास। फिर एक करती सखासन, शंख खासन, ऐसे ऐसे बैठ गए और एक पैर पे ही बैलेंस बनाना है ऐसे। इसमें देखिए एक पैर पे ही बैलेंस ऐसे, फिर दूसरे पैर पे नजर एक जगह, मन शांत हो तो जाके बात बनता है। ये कुछ अभ्यास बता रहे। फिर खड़े होकर चक्रासन कर सकते हैं, नहीं तो आप लेट के करें शुरुआत में। चलिए लेट के ऐसे लेट गए और पैर को निधन से सटा दिए जितना सटा सकते हैं, और हाथ को ऐसी गोल साइकिल करते जाएंगे और ऐसे भी आए कंधे के साइड के बराबर ले गए और उसके बाद धीरे से सिर को उठा के मेट रख लेंगे ऐसे 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 और पीछे देखिए और धीरे धीरे पूरा उठाएंगे ऐसे। ऐसे धीरे धीरे उठा का प्रयास करेंगे। फिर आपको अभ्यास होते होते आप इसको सटा लेंगे, नजदीक आएगा हाथ और पैर ऐसे। उसके बाद जो पीछे वाला की आगे काम करना आवश्यक होता है। पश्चिमोत्तानासन, हाथ ऊपर किए और धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हुए आगे छूट जाए ऐसे। पश्चिमोत्तानासन, ये हो पश्चिमोत्तानासन। आगे चलो। तो इस प्रकार से आपको कठिन आसन के 3 से 5 पोज आपको अलग अलग बता रहे। आप पोज कर लेते हैं। आप इसके साथ साथ इसलिए पहले कराया आज कि आप थक जाते हैं तो बाद में पसीना से लथपथ होने के बाद करना दिक्कत होता है, इसलिए ये अभ्यास को आज पहले ही करा दें। चलिए आप एक 2 मिनट योगी सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, फिर कुछ आसन करेंगे ऐसे 1 मिनट। ताकि ये भी अभ्यास छूटे नहीं, इसलिए ऐसे 1 मिनट अवश्य कर लें।
12 अभ्यास तो 1 मिनट में हो जाता है। दो करेंगे तो ये नंबर 12 ये अभ्यास। आप उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार भी बहुत जरूरी है। ये 12 पोज होते हैं। जोगिंग के बाद सूर्य नमस्कार लिख सकते हैं ताकि इसका अभ्यास बना हुआ रहे हम सबका। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इसे धीरे धीरे करेंगे तो कम से कम 2 से 3 बार तो 1 मिनट में हो ही जाता है। हर दिन कम से कम 3 से 5 बार तो अवश्य करना चाहिए। लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बस तो ऐसे हम सब कितने अभ्यास करते हैं? योगिन के 12 अभ्यास और सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। आप करेंगे कुछ आसन का अभ्यास, ये भी बहुत जरूरी है। आसन का अभ्यास भी उसके बिना भी बनता नहीं है बात। तो चलिए आसन का अभ्यास थोड़े थोड़े करते हैं। 2-3 20 से 25 आसन कम से कम। तो सबसे पहले करते हैं अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास। धीरे धीरे ऐसे धीरे 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 दूसरी साइड से कान से सटा हुआ ऊपर देखे ऐसे। हर आसन को धीरे धीरे करना चाहिए ऐसे। ये हो गया अर्धकटी चक्रासन। अब दूसरा करेंगे कटी चक्रासन। धीरे धीरे अब इसी का दूसरा पोज लेंगे। आप इसी का तीसरा पोज लेंगे त्रियकटी चक्रासन। त्रियकटी चक्रासन में आप हल्का सा इसमें पैर को फैला लें और हाथ
पीछे लेते हुए ऐसे, ऐसे, फिर दूसरे साइड में ले लें। ये हो गया क्लियर कटिंग जैसा आसन। उसके बाद करते हैं कुर्सी आसन। कुर्सी के समान बैठ जाएंगे, बस कुर्सी आसन। घुटने के लिए बहुत और अगला करते हैं उत्कट आसन। उत्कट आसन, धूत उत्कट आसन फिर करते हैं। ये धूत उत्कट आसन, फिर उत्कट कोणासन। बैठ गए और देवी आसन। इसमें पूरा बैठे, पूरा ये बराबर सामने, देवी आसन। कई आसन होते हैं। ये तो कुछ आसन का अभ्यास आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही आसन, कुछ लोग सोचते हैं बहुत सारे आसन तो न, सारे आसन को बताना संभव अनंत है। कि जितने प्राणी होंगे सब का आसन अलग अलग है। चलिए आगे करते हैं। मेरु पृष्ठ आसन, ये भी बहुत जरूरी है। मेरु पृष्ठ आसन, सिर में हाथ रखे ऐसे झुक जाएंगे, ऐसे ऐसे, फिर दूसरे से फिर संपूर्ण आसन, मेरु पृष्ठ आसन के बाद संपूर्ण आसन करते। संपूर्ण आसन में क्या, आप हाथ आगे चला जाए, बस हाथ ऊपर लिए, सांस बाहर निकाल दे। संपूर्ण आसन। आप फिर करेंगे एक और हल्का सा और मजेदार आसन, द्विकोणासन। हाथ पीछे ले लेंगे और आगे झुके। इस प्रकार से आसन का अभ्यास हम सब करते हैं। कुछ आसन का अभ्यास करते हैं, पूरा आसन कुछ कुछ हर दिन हम सब कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ प्रैक्टिस करने का अभ्यास करते हैं, कुछ नए चीज जानने का अभ्यास करते हैं। उसी में आज चलिए अगला अभ्यास करते हैं, वीर आसन। दूसरे साइड से
और वीरभद्रासन का दूसरा अभ्यास। फिर दूसरे साइड से फिर तीसरा अभ्यास। वीरभद्रासन का धीरे धीरे पैर को पीछे से उठा देंगे, हाथ को आगे ले, फिर दूसरे साइड से फिर वायुयानासन। दूसरे पैर से वायुयानासन, विपरीत वीरभद्रासन। कुछ कुछ अभ्यास बता रहे, किसी तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं बता रहे। आज कुछ आसन का अभ्यास हम सब कर रहे हैं। चलिए एक आसन और करते हैं। खड़े होके उत्थित हस्त पादानुत्थासन। और इसको ऐसे दूसरे साइड से आगे सीधा कर, फिर साइड में लेने का प्रयास, फिर नीचे। ये हो गया। और करेंगे अगला 2-4 अभ्यास करके खड़े होकर पूर्णता करते हैं। हल्का सा रिलैक्स कर लेते हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है। उसे बनी नटराज आसन का अभ्यास, ये भी जबरदस्त है। दाहिने पैर जमीन में, बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ लें और इसको ऊपर ले गए और ऐसे फिर दूसरे पैर से आप दाहिने पैर दाहिने हाथ से चलिए आप हल्का सा रिलैक्स होते हैं। प्रसारित आसन अंतिम करते हैं। प्रसारित पादोत्तानासन, यह हल्का सा रिलैक्स के लिए बहुत आवश्यक है। पहले फैला हुए हाथ जमीन पे रख दिए, और फिर दूसरा हाथ कमर में रख दिए, पूरा सांस बाहर निकालते हुए आगे झुक जाए ऐसे। और तीसरा अभ्यास,
और चौथा अभ्यास। चलिए आप भी अभ्यास खड़े होकर करिए। आप कुछ अभ्यास बैठ के भी करना आवश्यक है। आप बैठ के करते हैं एकदम से अभ्यास सही शुरुआत करते हैं। साइड इसमें निकालिए ऐसे आप बैठ गए ऐसे एकदम से अभ्यास। आप करते हैं मंडूकासन का अभ्यास। आगे झुककर मंडूकासन। आप इसी पीछे झुक जाइए ताकि आपको बैलेंस भी तो चाहिए शरीर का। ऐसे ऐसे और धीरे धीरे इसको पीछे और बैलेंस बनाइए और परिस्थित कीजिए अपने आप के आसन को। ऐसे फिर धीरे धीरे वापस ऐसे फिर फैला के ऐसे ऐसे फिर उत्थान मंडूकासन ऐसे ये लोग पद्मासन में कर देते हैं। इसमें भी आगे झुकने फिर पीछे झुकने वाला ऐसे ऐसे पूरा पीठ जमीन पे सटा लिए पीछे हाथ ले गए ऐसे धीरे धीरे वापस उठ के बैठे और उधित पद्मासन कर लिए। ऐसे इसको भी 1 से 2 मिनट तक रोकने का प्रयास, लेकिन कम से कम 5-10 सेकंड को आवश्यक। ये अभ्यास आप कुछ करके बताने का प्रयास करें। फिर बटरफ्लाई कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है। सिंपली बटरफ्लाई का अभ्यास। इसके भी कई पोज हैं, आज करते हैं इसके भी 2-3 पोज। ये हो गया। फिर उस इसको इसलिए ऐसे करना, ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अभी हल्का सा आप इसको और ऐसे 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 फिर इसके ऊपर रख लें ऐसे। फिर करें आप देखिए, आप ये नीचे आने की जगह मिल जाए इसको
फिर इसको ऐसे ले, ऐसे, और इसको ऐसे दबे, ऐसे, 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 फिर ऐसे, 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 बस ये हो गया। कुछ अभ्यास आपको अलग अलग तरह का बताने का प्रयास चल रहा है। फिर एक दो अभ्यास और करते हैं, फिर बैठिए अभ्यास ऐसे पूरा हाथ, फिर ऐसे उठा ले, ऐसे, बस, फिर नीचे, फिर उठाए, ऐसे, फिर नीचे, और इसको हल्का सा परिष्कृत करना चाहते हैं और हल्का से इसको आगे ले जाना चाहते हैं, उठाने के बाद ऐसे आगे आ जाए, ऐसे, फिर वापस, फिर ऐसे, 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 फिर इसको और हल्का सा एडवांस लेना चाहते हैं, तो ऐसे, हाथ दोनों सीधा और इसको उठा दिया, ऐसे, 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 एक बार पुनः ऐसे, ये हो गया अभ्यास। चलिए एक आधा अभ्यास पेट की बल की आवश्यक करना चाहिए। भुजंगासन, धीरे धीरे सांस भरते हुए, ऐसे, एक बार दोबारा, ऐसे, बस पेट के बल जाते हैं और करते हैं एक दो आसन, पूर्णोत्तासन, ऐसे, ऐसे, फिर आगे पीछे का, ऐसे, 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 और फिर ऐसे लुढ़कते को उठे बैठ जाए, ऐसे, और खड़े हो जाएंगे, ऐसे। ये अभ्यास में होनी चाहिए। बिना हाथ की सहायता लेट गए, पूर्णोत्तासन आ गए, ऐसे उठ गए, ऐसे, फिर ऐसे उठ के बैठ गए, खड़े हो गए, ऐसे, आप बैठे हुए भी बिना हाथ के सहायता लिए बैठ गए, और उठना हो बिना हाथ के सहायता लिए उठ गए, ऐसे अभ्यास हो, ऐसे। चलिए ये तो कुछ अभ्यास आज करने का प्रयास किए। आप चलिए प्राणायाम का अभ्यास बहुत आवश्यक है, प्राणायाम भी तो आप करते हैं प्राणायाम। यह आसन का अभ्यास हो गया। प्राणायाम करेंगे सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम के बाद करेंगे अभ्यास कपालभाति।
ऐसे 2 मिनट कर लिया अगर फास्ट ऐसा आप। फिर कपालभाति, ये भी फास्ट 2 से 5 मिनट। ऐसे अपने को फास्ट गति से करें तो 1 मिनट में 100 से 80 से 100 बार हो जाता है। और धीरे धीरे 1 सेकंड वेट करते हैं तो 50 से 60 का लगता है। और तेज गति से करते हैं तो 80 100 120 बार कर सकते हैं। तो चलिए, ये हुआ कपालभाति का अभ्यास। अनुलोम विलोम करते हैं।
ऐसे अनुलोम विलोम लगातार करें 3 से 5 मिनट का अभ्यास। फिर करते हैं कमर में उद्गीत फिर ये विश्राम आँख के बंद रखेगा। इसके उसमें को आँख को सकते आज के सत्र को पूर्णता धीरे धीरे हरीश आप सब हर दिन योगाभ्यास करते हैं, अपने आप को कुछ नहीं जानने का प्रयास करते हैं, कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। यही है योग, हर दिन अपने आप को परिष्कृत करना, यही योग। तो चलिए आज के सत्र को यही पर पूर्णता करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। आज का दिन सबका मंगलमय हो, आनंद उत्साह के साथ, प्रसन्नता के साथ बीते। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज के प्रातःकालीन योगाभ्यास को पूर्ण करते हैं और इसी प्रकार हर दिन सब मिलकर योगाभ्यास